पेज नंबर 67 पे दिया है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का निर्माण कैसे होता है। जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आपस में एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उनकी इच्छा पर। तो अगर ओरल रखते हैं तो बाद में डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, तो बेहतर होता है कि वो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट रिटन रखें और एग्रीमेंट पर जैसे ही दोनों तीनों जितने भी पार्टनर हैं सिग्नेचर करते हैं, सहमत हो जाते हैं एक बात पर, उस दिन पार्टनरशिप फर्म का निर्माण हो जाता है। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना या ना कराना भी ऑप्शनल होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवा लिया जाए गवर्नमेंट से तो उसके ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे लीगल मैटर्स में फर्म को फ़ायदा मिलता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना अच्छा होता है। अब फर्म के एग्रीमेंट में, यानी उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक लिखित समझौता है। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, सब पार्टनर्स अपनी कॉन्सेंट पर लिखते हैं। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फर्म में कौन कौन पार्टनर होंगे, उनके नाम, उनके एड्रेस। नेचर ऑफ बिजनेस द फर्म विल कैरी ऑन, कि फर्म किस प्रकार का बिजनेस करेगी। हमेशा बिजनेस जो पार्टनरशिप में लिखा है डीड में वही होना चाहिए, कभी भी अनलॉफुल बिजनेस नहीं करना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का ऑफिस कहाँ रहेगा, उसका एड्रेस। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है वो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा पार्टनर का, किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट या कितना लॉस मिलेगा। द राइट टू ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस के मैनेजमेंट को चलाने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए कौन पार्टनर के क्या क्या, सब पार्टनर्स के क्या अधिकार होंगे, क्या ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य होंगे, वो सब भी लिखा रहता है। द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, कि अकाउंट्स किस प्रोसीजर से रखा जाएगा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम, कौन सा आप अपनाओगे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू द पार्टनर्स ऑन कैपिटल, कि पार्टनर्स ने जितना जितना कैपिटल लगाया है उस पर उनको कितना % इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कोई पार्टनर फर्म को ज़रूरत पड़ने पर लोन देगा तो उस पार्टनर को फर्म कितना इंटरेस्ट देगी, दोनों बातें लिखी रहती हैं। सैलरी, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेगा बिजनेस में तो उसको उसकी कितनी सैलरी मिलेगी। अगर पार्टनरशिप ख़त्म होनी है या पार्टनर को कोई रिटायरमेंट होगा या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होगा तो उस समय क्या रूल रेगुलेशन होंगे। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, इन फ्यूचर अगर झगड़ा हो जाता है, पार्टनर्स में कोई प्रॉब्लम आती है, डिस्प्यूट्स हो जाता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेदर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लोन प्रोवाइडर बाय द पार्टनर, कि कितना उनको इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, पार्टनर्स को लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, या पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ करेंगे, ड्राइंग करेंगे, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा फर्म में से निकाल लेंगे तो वो फिर फर्म को कितना इंटरेस्ट देंगे। ये सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं। फिर इसके बाद पेज नंबर 68 पर है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ऐसे कानूनी रूप से यानी लीगली ज़रूरी नहीं है कि फ़र्म का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए या ना करवाया जाए, लेकिन फ़र्म का रजिस्ट्रेशन करवा लेना बहुत सारे व्यूज़ से, पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। अगर कोई फ़र्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है, अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाती है, तो उसके क्या नुकसान हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन ना कराने के क्या नुकसान हैं। ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, कि अनरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी पार्टनर फर्म के खिलाफ कभी भी केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म, कि पार्टनर, एक अनरजिस्टर्ड फर्म का पार्टनर किसी भी दूसरे पार्टनर के खिलाफ भी कभी कोई केस नहीं लगा सकता। Unregistered firm cannot file a suit against any third party or outsider of recovery of claim, कि अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ क्लेम नहीं कर सकती, आउटसाइडर से रिकवरी के लिए कभी क्लेम नहीं कर सकती।
द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर। और फर्म भी अपने पार्टनर पर कभी केस नहीं कर सकती। यानी 4 नुकसान है, ध्यान से समझो कि अगर फर्म को अनरजिस्टर्ड रखा जाता है, उसे रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता है, तो पहला ये नुकसान होता है कि उस फर्म के पार्टनर कभी भी फर्म के खिलाफ केस नहीं कर सकते, ना ही फर्म पार्टनर्स के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर सकती है। अनरजिस्टर्ड फर्म कभी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस नहीं लगा सकती। क्लियर? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस नहीं लगा सकती, ना ही उनसे रिकवरी के लिए क्लेम कर सकती है। पार्टनर किसी भी अनरजिस्टर्ड कंपनी का, अनरजिस्टर्ड फर्म का एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ भी कभी केस नहीं कर सकता। ये 4 नुकसान हैं। द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाने का क्या प्रोसीजर है? पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कब करवाना है, ये डिपेंड करता है पार्टनर्स की इच्छा पर कि या तो वो फर्म के फॉर्मेशन यानी निर्माण के समय ही उसे रजिस्टर्ड करा लें या फिर बाद में जाकर कभी उसको रजिस्टर्ड करवा लें। तो फर्म को रजिस्टर्ड कराने के लिए रजिस्ट्रेशन किए जाने वाले ऑफिस में, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का, वो फॉर्म